शुक्रिया अदा करता हूँ। चल गया रोज़े ज़मीन पंडाल में बैठे बुजुर्ग, दोस्त अहबाब और अजीज़ वकार, छोटे बच्चे, सब का जहाँ पे ठहरना, इंतज़ार करना और जहाँ पे बैठना, मैं बहुत मशकूर हूँ। वक़्त की कमी की वजह से कि हम वक़्त पे अरेंजमेंट नहीं कर सके। अरेंजमेंट हो चुका था लेकिन कुछ बाकी मसरूफियात की वजह से जहाँ जनाब चौधरी फ़ारूक आलम साहब थोड़े से लेट हो गए, उस वजह से मैं तमाम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों को से माज़रत चाहता हूँ और आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। रोज़े ज़मीन इलेक्शन तो होते रहते हैं, बड़े इलेक्शन भी हमने देखे, छोटे इलेक्शन भी हमने देखे। आज का ये जो प्रोग्राम है, जहाँ पे जो स्टेज सजाया गया है, इस हवाले से मैं जनाब चौधरी हाजी अली शान साहब पिंड मंगराला वालों को ये क्रेडिट देता हूँ। आज भी कौंसल मेंबर जनाब चौधरी फ़ारूक साहब वो हमारे मेंबर नहीं है, हमारे मेंबर जनाब चौधरी हाजी अली शान साहब हैं, जिन्होंने ये अपनी जुर्रतमंदाना बहादुरी का ये सबूत दिया। आज फ़ारूक आलम की दस्तबरदारी करके फ़ारूक आलम के हक में दस्तबरदार हुए और हमारा क्रेडिट, हमारी बात ये इस बात का सबूत है, जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ हमारी पूरी हिमायत चौधरी हाजी अली शान साहब को के साथ थी, आखिरी फैसले तक। बातें लोगों की बहुत हमने सुनी, मीटिंगें भी हमने अटेंड की, गाँव बगा मुलाकात भी होती रही। हमारा यही मकसद था कि अगर हाजी अली शान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो मोड़ा खोखरा जो ये बेल्ट पिंड मंगराला में शामिल है, ये हम इंशाल्लाह हाजी अली शान साहब को वोट दें। उनकी दस्तबरदारी के बाद हमारा ये फैसला ये इस बात का सबूत है कि आमर शायद की हिमायत में ये एक छोटी सी तकरीब मुनक़द हुई, जिसकी सपोर्ट हमारी मल्ला पिंड सोलना गुड़ा से लेकर मल्ला भाई, मल्ला बलेतर और मल्ला खोखड़ा और पिंड मंगराला, जो हमारे अजीज़ों कार दोस्त अहबाब हैं, आज भी अल्लाह के फजल व करम से उनकी हिमायत में मौजूद है, पूरी हिमायत मौजूद है। उस हवाले से मैं जनाब आज मल्ला खोखरा और इन लोगों की वसासत से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह चौधरी फ़ारूक आलम साहब के हक में इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट करेंगे और पूरी हिमायत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। अगर किसी हमारी बात अगर किसी को सही ना लगी और दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसकी मदद भी चाहता हूँ। ये सियासत एक खेल है, हमने खेला नहीं है, हमने ये खेल नहीं खेला, लेकिन देखा जरूर है आज यहाँ तक, आज ये वक्त जब ये वक्त आज यहाँ आया ये सियासत की वजह से आया है, नहीं तो पहले दिन हमारा मेंबर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से भिन्न था। ठीक है, ये कई मामलात होते हैं, इंशाल्लाह आज तय हैं, पिंड मंगराला वाले हमारे इंशाल्लाह साथ हैं और खड़े हैं। मोड़ा खोखरा से लेकर ये जो हमारा बेल्ट पिंड मंगराला में बनता है, अल्लाह के फजल व करम से ये तमाम हमारे बहन भाइयों की सपोर्ट में मौजूद है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
ये थे सूबेदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं अब मुल्तमिस हूँ हाजी अली शान साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। हाजी अली शान साहब। इतनी करे हो जाओ, ठीक है, इतनी करे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके कब्ज़े में हमारी जान व माल, इज़्ज़त व अबरू उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में हैं। उसके बाद दुरूद व सलाम उस ज़ात पर जिनके लिए ये कायनात सजाई गई। मैं यहाँ मेरे छोटे भाई चौधरी फारूक आलम साहब, उम्मीदवार जिला कौंसल यूसी मनाना सरसाला, यहाँ खुश आमदेद कहता हूँ। और यहाँ स्टेज पर बैठे हुए मेरे अजीज, मेरे बेटों की तरह हैं, मेरे बेटे की तरह हैं, इंजीनियर आमिर शाहिद साहब और हाजी अख्तर साहब, और इस पंडाल में बैठे हुए एक से एक बढ़कर बुजुर्ग भाई और नौजवान, एक से एक बढ़कर मेरे लिए काबिल एहतराम, पूरी बरादरी, खोखर बरादरी और दूसरी बरादरियां भी मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। और मैं ख़ासकर सूबेदार यूसुफ साहब का वो उनकी पूरे कबीले बरादरी का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे लिए यहाँ अपने जज्बात का इज़हार किया। शायद मैं इस काबिल नहीं, शायद मैं इलेक्शन जीत कर भी इतनी इज्जत ना पाता जितनी इज्जत मैं चौधरी अली शान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक और कुछ दूसरे अहबाब की ख्वाहिश के मुताबिक चौधरी फारूक आलम साहब, उम्मीदवार जिला कौंसिल यूसी मनाना सरसाला के हक में दस्तबरदारी देकर जो मैंने इज्जत पाई है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जिस तरह मेरे साथ खड़े रहे, मुझे अपना उम्मीदवार समझते रहे और मेरे साथ सियासी लिहाज से और इस बस्ती की लिहाज से मेरे साथ हर हवाले से खड़े रहे, इसी तरह आप भरपूर तरीके से चौधरी फारूक आलम साहब को वोट देकर कामयाब करेंगे। मैं समझूंगा कि आपने ये वोट जो फारूक आलम साहब को दे रहे हैं या देंगे, वो आपने मुझे वोट दिया और मैं कामयाब हुआ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ दिन बाकी हैं और वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान साहब की सरबराही में यूसी मनाना सरसाला से लोकल कौंसल तमाम वार्डों से और ज़िला कौंसल अक्सरियत राय से, वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। इसके अलावा मेरे छोटे भाई मेरे बेटों की तरह हैं
इंजीनियर आमिर शाहिद साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया। हालांकि वो पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं। हमें माशरे में ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो पढ़े लिखे हैं और इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमें ऐसे बाकिरदार पढ़े लिखे सलीकामंद नौजवानों की हर हवाले से हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं दोबारा इस मिनट में और इस वार्ड में जो पिंड मंगराला है, इससे जितने मेरे भाई नौजवान और बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए और इस सर्दी में काफ़ी देर से इंतज़ार करते रहे, मैं उनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ साथी, कुछ दोस्त शायद अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ तशरीफ नहीं ला सके, उन्हें भी हम अपने साथ समझते हैं, वो कि वो आज शायद किसी मसरूफियत ज़ाती की वजह से यहाँ नहीं आ सके। तो मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि आपकी यूनिटी, आपकी इत्फाक पूरे कबीले का, खोखर बरादरी का खासकर और हमारी बरादरी का एक दूसरे के साथ मिल बैठना और सियासी फैसले करना और आइंदा भी चलकर ऐसे ही होना चाहिए। इससे पहले भी कई दहाइयों से आप हमारे साथ सियासी लिहाज से चलते आए हैं और पूरा साथ देते आए हैं। मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब का आमद व नासिर हो। अल्लाह ठीक हो गया। ये थे हाजी अली शान साहब जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं अब बिला ताख़ीर हवालदार अरशद महमूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, इंतहाई इख्तिसार के साथ। वो नहीं है ठीक, चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िन, स्टेज पर बैठे हुए खुसूसी मेहमान और इस मजलिस में बैठे हुए तमाम महल्ले के जितने भी मेरे हम जवान, नौजवान, बुजुर्ग और छोटे बच्चों और जितने भी पिंड मंगराला, सरसाला सब यहाँ तशरीफ लाए, सबको मेरी तरफ से महल्ला खोखरा की जगह पे आमद पे खुश आमदीद कहता। मार के थक गए। आज जो ये तकरीर की गई है, ये तकरीर है हमारे आमिर शाहिद के इलेक्शन ऑफिस की तकरीर। हमने इसका आज इफ्तिताह किया है और इसका हमने इसलिए आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है ताकि हम सब की आपस में एक दूसरे की गपशप हो जाए और सियासी माहौल भी बन जाए। लेकिन याद रखना कि ये इलेक्शन सिर्फ एक दिन की बात है। मोहल्ले के अंदर, फैमिली के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर किसी किस्म की दरार नहीं आनी चाहिए। ये अख्तियारात आएंगे तो आएंगे, बड़ों के पास है अख्तियारात, वो जब चाहे जी करें अख्तियार मुंतकिल करें, जब चाहे ना करें। हो सकता है 31 साल के बाद फिर बंद हो जाए, लेकिन इस किस्म का मामला नहीं बनाना। इंतजाम करना। सबसे पहले
हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़बान जी हमने कुर्बानी दी। ये कोई कुर्बानी नहीं किसी के लिए। कुर्बानी वो है जिसकी खातर आज हम यहाँ खुश इखलाक से बांगड़े भी डालते हैं, खाते पीते भी हैं, नमाजें भी अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, चलते भी अपनी मर्जी से हैं। कुर्बानी वो है जो हजरत इमाम हुसैन ने करबला में सर कटाकर कुर्बानी दी है। ये जो कुर्बानी है इसका नाम कुर्बानी नहीं इस्तेमाल करना, ये है एक हमदर्दी। ये मेरे भाई हैं, हम इनके साथ हमदर्दी की है। सबसे पहले हमारे साथ जो इंसाफी हुई है, हमारा जो रुमलो मोजा रुमलो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। बेशक आधा रुमलो दाएं तरफ और आधा रुमलो बाएं तरफ, जिसका नाम आज सरसाला मनाना सरसाला करार दिया गया है। हम फिर भी खुश हैं, ना ही हमारे मनाने वाले दुश्मन हैं, ना ही हमारे सरसाले वाले दुश्मन हैं, ना ही हमारे पठाना महल्ला वाले दुश्मन हैं। हम सब एक हैं। लेकिन एक शेर ने कहा, हम सबको खुश करते करते जिंदगी गुजर गई, जिसको खुश किया उसने मुंह मोड़ लिया, वाह, लेकिन अपनों को खुश ना कर सके जिंदगी गुजर गई। ये याद रखें मेरे भाइयों, आज मैं भी और आप भी इस चीज को मद्देनजर रखकर अंबर शायद और इनकी मीटिंग को सब लोग जितने भी हैं इसकी सपोर्ट करके इसको कामयाब बना के, ये जो तकसीम हुआ है हमने सबूत देना है कि रुमलो एक है, 2 नहीं हो सकते। हाँ वो मल्ला ठोकरा हो या मल्ला सेठा हो। दूसरी जो हमने इनके साथ हमदर्दी की है, हमारे भाई अली शान साहब, उन्होंने बहुत ही लगन के साथ अली शान सोनी साहब के साथ वर्किंग की है। अगर तवाज़ुन किया जाए, हमारे भाई फारूक साहब और हमारे भाई अली शान साहब का अगर तवाज़ुन करें तो यह बराबर नहीं हो सकता। लेकिन क्या हमेशा जो बड़े होते हैं वो छोटों के साथ मशक्कत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इन्होंने ये सबूत दिया है कि फारूक मेरा छोटा भाई है। लेकिन इस चीज़ का कभी भी ये इंतजार नहीं फैलाना कि जी हमने वोट किसको देना, जी किसको नहीं देना, वो आपका अपना हक है। इस्लाम के नाते अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत उसवा-ए हसना पर है। अगर हमारा उसवा-ए हसना ठीक नहीं तो जमहूरियत ठीक नहीं। कायदे आज़म ने 1947 में पेशावर सिब्बी के मकाम पर खिताब किया था कि ए मेरे वोटरों, ए वोट डालने वालों, अपने लीडर का सही इंतखाबात करो। अगर आप सही इंतखाबात करेंगे तो हमारे मुसलमानों की सही जीत होगी। अगर आज आपने वोट का सही इंतखाब ना किया तो आप कचहरी के अंदर रुलते रहेंगे, कोई आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, खा मैं हूँ खा को और हो। सूरत नसर में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है, वो मुसलमान है या हिंदू है। हिंदू भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। लेकिन हमने अगर नुकसान और खसारे को से बचना है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। अगर आप डालेंगे वोट तो रोज क़यामत वाले दिन आपके वोट का हिसाब होगा कि आपने वोट किस तरीका से डाला है। अगर आप वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे आपका कभी भी हिसाब नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखें, आपका वोट कभी भी हिसाब नहीं होगा कि रोज क़यामत वाले दिन मैं नहीं देखूंगा। वो अल्लाह कहेगा कि अगर आपने वोट डाला कोई बात नहीं, अगर डाला है तो किस तरीके से डाला है, रिश्वत लेकर डाला है, इखलाकी तौर पे डाला है, उसवा-ए हसना के तरीके पर डाला है। इसलिए लगता है कि इस देश में अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। जब मखलूक खुदा किसी मुश्किल में फंसी हो तो इबादत सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स कफन बांध के बाहर निकले, हक के लिए लड़ना हो तो बगावत नहीं होती। मैं इन अल्फाज पे खत्म करता हूँ। अगर किसी के साथ कोई गिलादारी हो तो उसके साथ मैं माजरत चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे अशरफ साहब जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब बिला ताखिर मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद इकबाल खोखर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहम्मद इकबाल खोखर। सर्दी है ना।
अंतहाई काबिल एहतराम मेरे मोहसिन भाई हाजी अली शान साहब और अंतहाई काबिल एहतराम जनाब मेरे भाई चौधरी फारूक आलम साहब ज़िला कौंसल और अंतहाई मेरे काबिल एहतराम जनाब हाजी अख्तर साहब और अंतहाई काबिल एहतराम मेरे भतीजे भी हैं, ज़ाहिर बात है लोकल कौंसिल की नशिस्त पे हैं पिंड मंगराना वार्ड से। और पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर जनाब हमारी इस मीटिंग को कामयाब किया और फारूक आलम साहब के हक में ऐलान किया कि हम इंशाल्लाह निशाना बिशाना फारूक आलम साहब के साथ खड़े हैं। और मुसलसल सी बात मैं करूँगा शार्ट इसमें कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार जो करता हूँ वो अल्लाह ताला की ज़ात पाक का करता हूँ और उसके बाद हमारे सबसे बड़े भाई हैं मिनिस्टर चौधरी अली शान साहब जिन्होंने एक आम रोल अख्तियार किया और करके जनाब मनाना सरसाला यूनियन कौंसिल में और ज़िला कौंसिल की नशिस्त पर जनाब इन दोनों हाजी अली शान साहब को फारूक आलम साहब के हक में विड्रा कराया और इनको इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से हम इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे। ये हमारा जनाब अतमी ऐलान है और फैसला है। और मैं फारूक भाई आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मल्ला गुफा मेरा से और मल्ला बाई से और मल्ला बलेतर और कुकैना मेरा और मल्ला मोड़ा नक्का और रमलों से आपको तमाम कबाइल की हमायत हासिल है और आपके साथ निशाना बिशाना खड़े हैं जनाब इंशाल्लाह। और आपको जनाब 8 तारीख बकाया तो आप इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह विन कर चुके हैं, बाकी रस्मी कार्रवाई है तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह 8 तारीख को इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको आपकी जीत का जो है ना वो सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह आपके हक में इंशाल्लाह। इन्हीं अल्फाज में मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये थे मोहम्मद इकबाल खोखर साहब जो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ उम्मीदवार लोकल कौंसल मेरे भाई इंजीनियर आमिर शाहिद साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। आमिर शाहिद साहब तालियां बजाओ यार अपने वार्ड वासी तो बजाओ। कदर जनाब फारूक आलम साहब और जनाब अली शान साहब और जनाब अली अख्तर साहब और जितने भी पंडाल में मौजूद मुअज़्ज़ज़ीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये फख्र की बात है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरी सपोर्ट की। मैं वार्ड पिंड मंगराना से लोकल काउंसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे मोहल्ला खोखरा से मोहल्ला पिंड मंगराला से पिंड सोला से और बलेतर बाई और गुफा से हमायत हासिल है। आज की तकरीब का इनकाद जिन लोगों ने किया, जिन मुअज़्ज़ज़ीन दोस्त अखबार ने किया, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने ख्याल को आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ीन से मुल्तमिस हूँ कि खड़े होकर फारूक आलम साहब का इस्तकबाल करें। जनाब फारूक आलम साहब। अली शान साहब आज इस तकरीब के मेज़बान मेरे भाई सूबेदार मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद इकबाल साहब, जितना भी उनका कुंबा कबीला है, मैं आपको और इस पंडाल में मौजूद जितने भी मेरे बुजुर्ग मैं आप भाइयों बुजुर्गों दोस्तों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज की शार्ट कॉल पे आपने जो इतनी बड़ी मीटिंग का इनकाद किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तफसीली बात की भाई अरशद साहब ने बात की, मेरे बड़े भाई हाजी अली शान साहब ने बात की। अब तो मेरे ख्याल है इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची, लेकिन मैं 2-3 बातें आप भाइयों बुजुर्गों दोस्तों से करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इलेक्शन मैं नहीं मेरे बड़े भाई हाजी अली शान साहब लड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं और ना ही मैं ये सियासी बयान दे रहा हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह हम ये सीट विन करके अपने कायद चौधरी अली शान सोनी साहब को 2 तिहाई अक्सरियत में देंगे।
मैं जनाब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास साहब, मैं चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 31 साल के बाद ये बल्दियाती इलेक्शन का जो है ये इनकार किया और इनको यकीनी बनाया। ये आज भी हमारे जो बुजुर्ग भाई दोस्त हैं उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह 8 तारीख को जो है ये फाइनल है, इसलिए कि डिवीजन मुजफ्फराबाद में हो चुके हैं। कल पुंछ में भी हो जाएंगे। हाँ, कल 3 तारीख को पुंछ में भी है। डिवीजन। जहाँ तक तामीर और तरक्की का काम है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम एक जिला कौंसिल नहीं है, हम 2 हैं। मेरे बड़े भाई हाजी अली शान साहब, मैं उनकी क़यादत में जो वो मुझे हुक्म देंगे आप भाइयों के, सबसे पहले हम वो काम करेंगे। ये मेरे भाइयों ने कोई गिला शिकवा किया कि ये जो रमलों का है उसको जो है तकसीम किया गया है, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात तो नहीं नजर आ रही है तकसीम वाली। शायद उन्होंने किस हवाले से ये बात किया है, लेकिन अगर उनका कोई गिला शिकवा हुआ तो हम वो भी दूर करेंगे इंशाल्लाह। आज ये जो बरादरी गुलदस्ता खोखर बरादरी, तमाम बरादरी ने मेरी हमायत का ऐलान किया। ये मेरे बड़े भाई चौधरी अली शान साहब को क्रेडिट जाता है। ये उनकी वसासत के हाथ जो है हम इंशाल्लाह जो वार्ड आज पिंड मंगराला की है, हम ये तरफा वो जो है बिल कर चुके इंशाल्लाह हाजी अली शान साहब की इजाजत में। जहाँ तक मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मुख्तलिफ उम्मीदवार आ रहे हैं, आपको वर्गलाएंगे, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम दोनों PTI के उम्मीदवार हैं। चौधरी अली शान सोनी के हम सिपाही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अल्लाह के फजल करम से आपके जितने भी काम हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं तरक्याती हवाले से, जिसमें एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, वाटर सिस्टम का हो या रोड का होगा, जो भी आपके बुनियादी मसाइल होंगे, मैं अपने बड़े भाई हाजी अली शान साहब की क़यादत में आपको सबसे पहले जो आपके बुनियादी मसाइल है वो हल करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने बड़े भाई, मैं कोई इतना निमक हरामी नहीं हूँ कि मेरे बड़े भाई ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो मेरे हक में दी है और मैं इनको इग्नोर करके जो है बाईपास करके ये काम होंगे। ये मेरे जो बड़े भाई हैं, ये सीट हाजी अली शान साहब की है और इनके मेरी रिश्तेदारी भी आई है, मेरे मामूजाद भाई भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सियासी हवाले से हमारा जो उस वक्त टिकट के हवाले से हमारा मसला बना, लेकिन आज भी हम जो है एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने मेरे भाई हाजी अली शान साहब के साथ खड़े थे वो आज सारे के सारे इन्हीं की क़यादत में मेरे साथ मौजूद है, चाहे मनाना के हो, चाहे पिंड मंगराला के अंदर हो, चाहे रमलो के अंदर हो, चाहे पिंड डट्टा के अंदर हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मेरे भाई आगे पीछे जा रहे हैं, वो सब के सब हाजी अली शान साहब की क़यादत में मेरे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह इस बात का 8 तारीख को जो है वो हमारे जो संदूकड़ियाँ हैं उनसे पता चल जाएगा कि हमारा वोट बैंक कितना निकलता है। और हम अल्लाह के फजल करम से, ये मेरे भाई हाजी अख्तर साहब इधर मौजूद हैं, सेठ साहब, इंशाल्लाह रमलो के अंदर इनकी क़यादत में, ये मेरे भाई अमीन साहब इधर मौजूद हैं। मैं मादरत के साथ नाम नहीं ले सकता, एक तो अंधेरा है, चेहरे भी नजर नहीं आ रहे, और फिर है कि अगर नाम लूंगा तो कम से कम 1 घंटा मुझे चाहिए। ज्यादा जो बात हो तकरीर तो मैं नहीं करना चाहता। मैं आप भाइयों का, मैं अपने बड़े भाई हाजी अली शान साहब का, हाजी अख्तर साहब का, मेरे भाई इधर हमारे जो है लोकल कौंसलर अमर शाह साहब है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इनकी सीट भी कंफर्म है हाजी अली शान साहब की मौजूदगी में, इनकी मौजूदगी में। और हम यूसी मनाना सरसाला के जो हमारे 6 वार्ड हैं, 6 के 6 वार्ड में हमारे जो PTI के उम्मीदवार जो हैं अमाद याफ्ता होंगे वही कामयाब होंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तमाम कबाइल यूसी मनाना सरसाला के हैं, जितने भी कबाइल हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया। मैं इसी बात पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद ठीक है। ये फ़ारूक आलम साहब थे जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। हाजी साहब शुक्रिया के तौर पर चंद कलिमात आपसे कहना चाहते हैं। ये खामोश एक साथियाँ चला जाए जो लंगर खामोश करवाएं। हाजी साहब
आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत इस तकरीब जो चौधरी फारूक आलम के एजाज़ में और अजीज़म इंजीनियर आमर शाह के एजाज़ में इस तकरीब का इनकाद किया गया, उस हवाले से मैं इनका ज़मीन का और मेहमानों का यहाँ आए हुए पंडाल में तमाम कबाइल के जो हजरात मेरे बुजुर्ग और भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं या हमारे काफिले के साथ शामिल हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह मेरे अजीज़ों भाई चौधरी फारूक आलम साहब ने आपको यकीन दहानी कराई है, तो इंशाअल्लाह ये मेंबर्स जिला कौंसल मुंतखब होकर जो पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा जगह हैं जहाँ पहले शायद को कमी पेशी होगी हो तामीर और तरक्की के हवाले से, वो तरजीह बुनियाद पर उनके काम होंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बहुत खूब जी, बहुत खूब। चौधरी अली शान साहब की क़यादत में होंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये बेफिक्र रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह उल अजीज एक मेरिट की बुनियाद पे हमको